एवं पिछले वीडियो में हम न्यूटन्स के द्वारा कुछ लॉ दिए गए थे। किस लिए? वस्तु के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन के द्वारा 3 लॉ बनाए गए हैं कि जब हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाएंगे तो उस वस्तु के द्वारा उस फोर्स को गेन करने के बाद वो किस प्रकार के इफ़ेक्ट को शो करेंगे, उनके स्टेट ऑफ मोशन में किस प्रकार के चेंजेस आएंगे, उसी को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन के द्वारा 3 लॉ दिए गए थे। आज हम लोग न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि न्यूटन्स के द्वारा फर्स्ट लॉ में क्या कहे गए थे। तो अगर आप एक बार अपने चारों तरफ सराउंडिंग्स में अगर नज़र घुमा कर देखेंगे, है ना, ध्यान से देखिएगा, तो कुछ वस्तु हैं जो रेस्ट में होते हैं और कुछ वस्तु जो होते हैं मोशन में रहते हैं। तो जो वस्तु रेस्ट में होता है उसको स्टेशनरी पोजीशन कहते हैं, जो वस्तु मोशन में होता है उसको स्टेट, है ना, इन द यूनिफॉर्म मोशन में बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं हम लोग के आसपास में, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए रहते हैं हम लोग के घर में ही, है ना, घर हो गया, स्कूल हो गया, क्लासरूम हो गया। तो ऐसे बहुत स्थानों पे आपको ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जो रेस्ट में है, मतलब जो वस्तु जहाँ पे है वहाँ पर ही रखा हुआ है। जब तक उसको हम लोग नहीं हटाते हैं वो वस्तु अपना पोजीशन को नहीं बदलने वाला है। जैसे सोचिए कि आपके घर में टेबल पे एक किताब रखा हुआ है, पानी का बोतल रखा हुआ है ना, कॉपी रखा हुआ, बल्ब रखा हुआ है, एनीथिंग, कुछ भी रखा हुआ हो, कहीं ना कहीं पे कुछ रखा हुआ रहता, ग्लास रखा हुआ हो, है ना, अलमीरा में दवाई रखा हुआ हो। तो अगर ये सब वस्तु रखे हुए हैं तो वस्तु को जब तक हम लोग नहीं हटाएंगे, जब तक हम लोग फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो वस्तु अपने पोजीशन को चेंज करने वाले नहीं हैं। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। जैसे सपोज करिए, और एक चीज़ और कंडीशन आप याद रखिएगा कि अगर सोचो कि तुम साइकिल चला रहे हो, तो जब तक पैडल मार रहे हो, पैडल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो पैडल पे, तब तक साइकिल क्या में रहेगा? मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन से अपना चलते रहेगी। और तब तक चलते रहेगा जब तक उस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा हो या वहाँ पे एयर के द्वारा कोई फोर्स नहीं लग रहा हो। डैट मीन्स देयर इज absence of या there is no presence of air resistance and the force of friction। अगर जब तक वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं रहेगा तब तक वो बाईसाइकिल मोशन में रहेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा और फोर्स एयर के द्वारा लगना स्टार्ट हो जाएगा, डैट मीन्स कह सकते हैं एयर रेजिस्टेंस उस पर लगना शुरू हो जाएगा। तो फाइनली जब हम लोग पैडल मारना स्टॉप कर देंगे तो वस्तु कुछ समय के बाद, कुछ दूरी जाने के बाद क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। वस्तु जो बाईसाइकिल था, द बाईसाइकिल विल गेट्स स्टॉप बाय इटसेल्फ। तो वहाँ पे उस बाईसाइकिल को किसने स्टॉप कर दिया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा, जो हम लोग के डायरेक्शन के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रही थी। या कह सकते हैं वहाँ पे कुछ एयर रेजिस्टेंस भी मौजूद थे, मतलब द फोर्स अप्लाइड ऑन द बाईसाइकिल बाय द एयर आल्सो, दिस मेक्स द बाईसाइकिल टू स्टॉप, है ना, जिसकी वजह से वो बाईसाइकिल क्या हो गया। तो ऐसे हम लोग
हजारों वस्तुएं देखते हैं हम लोग अपने आसपास के चारों इलाकों में, ठीक है, कि कुछ वस्तु रेस्ट में होते हैं, कुछ वस्तु मोशन में होते हैं। तो उसी को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना, इन अ स्ट्रेट लाइन, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, न्यूटन्स के द्वारा जो दिया गया है ये सब लॉ ऑफ मोशन, वो मेनली दिया गया स्ट्रेट लाइन के लिए, नॉट ए सर्कुलर पाथ के लिए नहीं दिया गया है। इसीलिए इसको लीनियर मोशन ऑफ इक्वेशन का, है ना, लीनियर मोशन में हम कह सकते हैं कि न्यूटन्स के द्वारा जो भी लॉ दिए गए हैं, थ्योरी लॉ, वो स्ट्रेट लाइन में है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम लोग के सराउंडिंग्स में, है ना, रेस्ट में मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो मोशन में हैं। तो उसी को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी बिहेवियर को, उसके नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना, क्या न्यूटन्स के द्वारा फर्स्ट लॉ बनाए गए हैं। अब इस लॉ में आखिर न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में आखिर बोला क्या गया, ऐसा बात तो देखते हैं क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के द्वारा जो प्रथम नियम दिया गया है, लॉ दिया गया है, उसके अनुसार क्या कहा गया भाई, न्यूटन साहब के द्वारा क्या कहे गए थे। तो क्या कहे गए थे, ए बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, विल रिमेन एट रेस्ट, तो क्या में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। एंड ए बॉडी इन मोशन will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled का मतलब मजबूर, जब तक उसको कोई मजबूर नहीं कर रहा है, जबरदस्ती कर सकते हैं, by an external force to change its state of rest और uniform motion। समझिए क्या कहा गया है। देखिए, न्यूटन्स के द्वारा जो फर्स्ट लॉ है उसमें यह बोला गया है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, ध्यान से सुनिएगा, कोई बहुत बड़ा डिफिनीशन नहीं, आप इसको खुद से लिख सकते हैं। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया तो उसको अपना खुद के लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो न्यूटन्स के द्वारा जो फर्स्ट लॉ में ये बात बोला गया है कि न्यूटन सर के द्वारा पहला लॉ में, उनका जो पहला लॉ है ऑफ मोशन में, ये बोला गया है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो अपने मोशन को, है ना, लगातार मोशन में ही रखने का प्रयास करेगा, वो मोशन में ही रहने की प्रवृत्ति रखेगी इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अनलेस, तब तक जब उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, तो वस्तु रेस्ट में ही रहना चाहेगी, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में जिनको जब तक टीचर के द्वारा फोर्स नहीं लगता है तब तक वो काम करना ही नहीं चाहता है कि नहीं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जब तक टीचर का प्रेशर नहीं बनेगा, टीचर उसको बार बार टॉर्चर नहीं करेंगे, तब तक वो काम करना ही नहीं चाहेगा। वो जिस स्टेट में, उसी स्टेट में वो चलते रहेगा। कब तक, जब तक उसको टीचर, है ना, बोल नहीं रहे हैं, टोक नहीं रहे हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में यही बात बोला गया है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो अपने यूनिफॉर्म मोशन में ही, यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन में ही रहेगा, तब तक जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा है, उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने में मजबूर नहीं कर रहा है ना, उसके यूनिफॉर्म मोशन में
चेंज करने के लिए कोई मजबूर, कंपेल्ड का मतलब मजबूर करना, जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएगा तब तक उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं चेंज आएगा और नहीं तो उनके मोशन में चेंज आएंगे। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, है ना, तब तक उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके यूनिफॉर्म मोशन में चेंज नहीं आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल से हम आपको समझाना चाहते हैं। सोचिए आपके घर में एक टेबल पे बुक रखा हुआ है, तो क्या वो बुक खुद ब खुद एक स्थान से मूव कर जाएगा किसी और स्थान पे? नहीं। उसके लिए क्या जवाब क्या मिलेगा? नहीं। उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? जब तक हम लोग फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो बुक टेबल के टेबल पर ही पड़ा हुआ रहेगा। जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वस्तु अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। लेकिन जब तक हम लोग उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो बुक चाहेगा कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहें, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहें, है ना। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ही बात बताया गया था कि कुछ हमारे नेचर में, कुछ हमारे सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और यदि मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। तब तक वो ऐसा अपने स्टेट को मेंटेन किए हुए रहेगा जब तक कोई बाहर से फोर्स उसके ऊपर नहीं लगाया गया है। जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएगा तब तक वो अपने स्टेट को मेंटेन किए हुए रहेगा। अगर वो वस्तु रेस्ट में है तो वस्तु रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वस्तु मोशन में है तो वस्तु मोशन में ही रहना चाहेगा। ये तब तक अपने आप को उस स्थिति में डाले हुए रहेगा जब तक उस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा हो। जब तक उस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो वस्तु जिस स्टेट में है वो वस्तु उस स्टेट में ही अपने आप को बनाए रखेगा। ठीक है, तो यही न्यूटन के फर्स्ट लॉ के द्वारा यही बात बोला गया था। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में यही बात बोला गया था, ठीक है, कि अगर जो वस्तु जिस स्थिति में है वो वस्तु उसी स्थिति में रहना चाहता है, और तब तक ये रहेगा जब तक उस पर कोई बाहर से बाहरी फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वस्तु मोशन में है तो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से उसी मोशन में रहेगा। ठीक है, वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को तब चेंज कर सकता है या अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को तब चेंज कर सकता है जब कोई बाहर से बाहरी फोर्स लगाया उसके ऊपर जा रहा है। जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो अपने, है ना, पोजीशन को, अपने स्थिति को वैसे ही बनाए हुए रहेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। यही न्यूटन सर के द्वारा फर्स्ट लॉ में बतलाया गया था।